25 तारीख को यानी कल जो है वो कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में नीतीश कुमार आगे 15 से भी बेहतर प्रदर्शन किया है उन्होंने। 2010 के बाद ये उनका सबसे बेहतर प्रदर्शन कहा जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जब 2010 की बात कही जा रहा है कि आपके साथ खेला हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ खेला हो उससे पहले नीतीश कुमार अपने आप को तैयार रखे हुए हैं। चलिए आज के विश्लेषण में हम आपसे बात करते हैं कि 200 ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और बहुत सारी ऐसी बात है जो आपके सामने करना बहुत जरूरी हो गया है। नई सरकार के गठन की प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई है। हालांकि 25 तारीख को उसका प्रस्तावित कि 25 तारीख को यानी कल जो है वो कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में नीतीश कुमार आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं वो फुल एक्शन में आ गए हैं और ये एक्शन 2024 में भी देखा गया था जब दोबारा नीतीश कुमार एनडीए में वापसी किए थे। इन सब बातों के साथ साथ कुछ पैरेलली और भी बातें चल रही हैं जिसने परेशान करके रखा है बिहार के लोगों को, जिन्होंने प्रचंड बहुमत दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार असहज नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार अपने पुराने फॉर्म में लौट गए हैं। उनकी सीटें सारी वापस आ गई हैं जो 2020 में काफी परेशान नजर आ रहे थे। 2015 से भी बेहतर प्रदर्शन किया है उन्होंने। 2010 के बाद ये उनका सबसे बेहतर प्रदर्शन कहा जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जब 2010 की बात की जाती है तब तब एक चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से सहज नहीं है, क्या दबाव में है नीतीश कुमार। जैसे 2010 से लेकर के 15 के बीच में नीतीश कुमार के साथ 2013 में एक ऐसा समय आया था जब नीतीश कुमार को छोड़ करके नरेंद्र मोदी को आगे कर दिया गया था बड़े नेता के रूप में एनडीए गठबंधन के। अब इन सभी बातों को लेकर के चर्चा तो चल ही रही थी 2025 के सीट शेयरिंग के समझौते में बराबर बराबर सीटों का आना। लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति में इस प्रचंड बहुमत के बाद हालांकि सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष घुड़की लगा करके जो बैठा हुआ है, चुप्पी जो साधे हुए है, प्रतिक्रिया कुछ अलग ही ढंग से आ रही है और कोई बात नहीं हो रही है। सीधे चुनाव आयोग, चुनाव में गड़बड़ी, इसको लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की प्रक्रिया चल रही है। नीतीश कुमार को डराया भी जा रहा है कि आपके साथ खेला हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ खेला हो उससे पहले नीतीश कुमार अपने आप को तैयार रखे हुए हैं। चलिए आज के विश्लेषण में हम आपसे बात करते हैं कि 202 सीटों के प्रचंड बहुमत के बाद भी नीतीश सरकार की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री चुने गए हैं वो ज्यादा एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार पदभार ग्रहण करने के बाद घोषणाएं होनी शुरू हो चुकी हैं, एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार के अभी भी मंत्रियों में अशोक चौधरी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के लोगों में काफी तेजी नहीं दिखाई जा रही है। अशोक चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन बाकी के लोगों में अभी नरमी बरती जा रही है। तो क्या कुछ होने वाला है? क्या जो बातें कही जा रही हैं उनमें से सच्चाई है? मेरी देखिए भोजपुरी में मेरी 4 लाइनें हैं जो मैंने कभी लिखा था इन्हीं सब बातों को लेकर के, और 2015 में चुनाव जब हुए थे उसके बाद मैंने ये लिखा था। मैंने एक संभावना व्यक्त की थी कि नीतीश कुमार अंक छोटे हैं अपने साथी से। उस नीतीश कुमार का अंक छोटा है जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद के विरुद्ध प्रचंड बहुमत लेकर के आए थे और 2005 में सरकार बनाया था। 2010 में उससे भी प्रचंड बहुमत था, लेकिन 2015 में वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद से कम अंक लेकर के आए। इस बार भी वही हुआ है, नीतीश कुमार भाजपा से कम अंक लेकर के आए हैं, जिस भाजपा को पिछले 20 साल से अपने खूंटे में बांध करके उन्होंने रखा है। भारतीय जनता पार्टी का 4 अंक ज्यादा आना निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए जोड़ घटाव करने का समय है। इसी पर मैंने लिखा था 2015 में, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अतना अपने आप में अजुराइल बा आदमी, अतना अपने आप में अजुराइल बा आदमी, आदमी से भरल जंगल में भुलाइल बा आदमी, आदमी से भरल जंगल में भुलाइल बा आदमी, आपन हार केकरा से कहे, आपन हार केकरा से कहे लजाइल बा आदमी, आपन हार केकरा से कहे लजाइल बा आदमी, नकाब वाला नेता लोग से ठगाइल बा आदमी। एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो जाना कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि मैं जो देख रहा हूं मैं उसको दूसरे एंगल से देख रहा हूं।
मैं इसको देख रहा हूं कि 202 सीटें जीतने वाली जो ये एनडीए गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये जीत कोई यूं ही नहीं मिली है। इस जीत के पीछे नीतीश कुमार की मेहनत, नीतीश कुमार का 20 साल का काम और लोगों का कॉन्फिडेंस जो नीतीश कुमार के ऊपर है, नीतीश कुमार के सुशासन के ऊपर है, नीतीश कुमार की नीतियों के ऊपर है। इन सब के बाद जो नीतीश कुमार का एक पुराना रिकॉर्ड रहा है उस रिकॉर्ड का भी मैं चर्चा करूंगा कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं और क्यों बार बार ये बातें चर्चा में आ गई हैं मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे। सबसे पहले 243 सीटों वाले विधानसभा में 202 सीटों का प्रचंड बहुमत। और ये जब नीतीश कुमार ने, मैंने पहले आपको बताया था, याद कीजिएगा कि नीतीश कुमार ने जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम आए, उसके बाद एनडीए गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने 225 का लक्ष्य तय किया था। जो लोग बिहार की राजनीति को जानते हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और मैंने तब भी कहा था कि नीतीश कुमार ने 225 कहा है तो नीतीश कुमार ने बहुत ठोक बजा के कहा होगा। नीतीश यूं ही कुछ नहीं कहते हैं। नीतीश कुमार हर बात के पीछे उनकी एक कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है, स्ट्रेटजी जरूर होती है और इस स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपना लिया है। एक बार फिर से जिस तरह से ये सब कुछ हुआ और नीतीश कुमार ने रेवड़ियां बांटी हैं उसके एवज में ये वोट मिले हैं, या फिर नीतीश कुमार को लोग एक बार फिर चाहते थे कि जब तक नीतीश कुमार का विकल्प नहीं मिल जाता है तब तक नीतीश कुमार को एक बार फिर से रखा जाए। देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि आपके पास नया चप्पल नहीं हो तो आप पुराने चप्पल को छोड़ते नहीं हैं। पैर तो बचा रहा है, अरे थोड़ा पुराना ही ना हो गया है, काम तो चल रहा है। नीतीश कुमार बिहार के लोगों की मजबूरी हो गए क्योंकि उन्होंने सुशासन और लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट जब तक नहीं आता है, नीतीश कुमार को नहीं हटाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं। रेवड़ियों में 10,000 रुपये का नीतीश कुमार का जो सगुफा था, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, वो काम कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है बिहार का और जो वर्तमान नेतृत्व है वो कटघरे में इसलिए है कि कई लोगों ने अच्छे काम करने के बाद मंत्रिमंडल से बाहर होने के कारण भी अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग नजरिया अब देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लॉबीबाजी चल रही है। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं, लेकिन चूंकि ये पब्लिक डोमेन में बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, तो इसकी चर्चा होनी जरूरी है। बिहार में सुशासन और विकास, ये दो मोटो रहा है नीतीश कुमार का। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इतना सब कुछ करने के बाद तेजस्वी यादव आज मात्र 25 पर आकर टिक गए हैं और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो उसके पीछे का कारण है कि तेजस्वी यादव को अब एहसास हो रहा है कि जो काम आज वो कर रहे हैं, जिस तरह से बैन लगाया है उन गाना गाने वालों पर, जिन लोगों ने राजद को एक अलग एंगल से प्रस्तुत करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, उस लोगों पर अब एक्शन ले रहे हैं। उससे पहले एक्शन ले लिए होते तो ये परिस्थितियां नहीं होती। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ साथ जो 5 दलों का कुनबा है, उसमें भी नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई लोगों के मंत्रिमंडल से बाहर होने पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और कई लोगों के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब तो नीतीश कुमार को देना है क्योंकि मंत्रिमंडल के मुखिया वो हैं और उन्हीं को गठन करना है। 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जिस तरह से सुशासन लाया है, लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है, उसकी सबसे बड़ी बात है कि लोग नीतीश कुमार को अभी भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार ने रेवड़ियां बांटी, लेकिन चूंकि सरकार है तो सरकार के पास ये विशेषाधिकार तो होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग अभी भी कटघरे में है। एसआईआर पर मात खाने के बाद भी विपक्ष अब पोस्टल बैलेट को लेकर के कहीं ना कहीं हमला कर रहा है, क्योंकि पोस्टल बैलेट में जो काउंटिंग है और जिसमें कुछ वोट निरस्त किए गए हैं उसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो विकास की रफ्तार थी उसकी चर्चा से ज्यादा, नीतीश कुमार की चर्चा से ज्यादा, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा से ज्यादा विपक्ष इस बात को लेकर के अब नए सिरे से काम कर रहा है। कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पे आकर के ये कहना भी शुरू कर दिया है कि सामूहिक रूप से सभी को पिटीशन दाखिल करना चाहिए और फिर से रिकाउंटिंग की या फिर इस्तीफा सामूहिक देना चाहिए। ये भी चर्चा खूब चली थी, लेकिन इस पर कोई बात अभी हो नहीं रही है। नए विधायक जो जीत करके आए हैं, जो भी 22-25 जीत करके आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर इस्तीफा हो जाए तो फिर दोबारा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इसलिए ये भी एक बड़ा संशय पैदा हुआ है। लेकिन इन सभी बातों के साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अब नए सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल
बंटवारे के बाद कल जब नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ बैठेंगे, मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, तो बहुमत साबित करने की तिथि तय होगी। कहा यह जा रहा है कि 27-28 तारीख को हो सकता है कि यह किया जाए, इस महीने के अंत तक भी यह किया जा सकता है। और जब मंत्रिमंडल का एक तरह समझिए कि बहुमत साबित करने का और नई सरकार के गठन के बाद जब शीतकालीन सत्र जो है वो बुलाया जाएगा, उसके सत्र के दौरान बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी। लेकिन इन सभी में जो सबसे कॉमन बात है वो ये कि नीतीश कुमार किसे, मैंने आपको एक खबर में बताया भी था कि नीतीश कुमार बहुत सारी चीजों पर अभी भी मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। उनके मंथन में बिहार को जो दिया, बिहार के लोगों ने उनको जो रिटर्न गिफ्ट दिया, वो सारी बातें तो हैं ही, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी नीतीश कुमार को लेकर के, उनके जोड़ घटाव गुणा भाग को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इसलिए ये चर्चा चल रही है कि अब तक नीतीश कुमार ने 10 बार शपथ ले लिया है और इन 5 चुनावों में 10 बार नीतीश कुमार का शपथ ले लेना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार दो तरह से सोचते हैं। बिहार को लेकर के नीतीश कुमार के मन में क्या है, ये पहली बार जब 2000 में शपथ उन्होंने लिया था, 3 मार्च 2000 को पहली बार उन्होंने शपथ लिया था। दूसरी बार नीतीश कुमार ने जब शपथ लिया तो 2005 के नवंबर में उन्होंने शपथ लिया और ये वहां से जो नीतीश कुमार ने अपना खूंटा गाड़ा वो कभी उखड़ने नहीं दिया है। इसके बाद 26 नवंबर 2010 को वो पूर्ण बहुमत की सरकार और समझिए कि एक तरह से विपक्ष को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था, राजद 22 पर आ गई थी। ये नीतीश कुमार का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। 5वीं बार नीतीश कुमार ने जो चौथी बार जो नीतीश कुमार ने लिया वो लिया 22 फरवरी 2015 को। इससे पहले तीसरी बार, चौथी बार जो उन्होंने लिया 2010 के बाद, इस बीच में उन्होंने 2013 में भी एक बार शपथ लिया था, आपको याद होगा। नीतीश कुमार ने 5वीं बार 2015 में फिर शपथ लिया 20 नवंबर को। इसके बाद छठी बार 27 जुलाई 2017 को लिया और 7वीं बार 16 नवंबर 2020 को लिया, जब एक बार फिर से वो 2015 में तो वो महागठबंधन के साथ थे, फिर से 2020 में 17 में ही आ गए थे तो फिर से शपथ लेना पड़ा था उनको। 2020 में जब एनडीए गठबंधन के साथ जीत करके आए, बड़ी मुश्किल जीत थी नीतीश कुमार की, 43 सीटों पे आकर ठहर गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने थे और फिर 16 नवंबर को उन्होंने शपथ लिया था। 9वीं बार उन्होंने 28 जनवरी 2024 को शपथ लिया था। उससे पहले एक बार उन्होंने और शपथ लिया था, आपको याद है ना, 2022 में उन्होंने शपथ लिया था, अगस्त में शपथ लिया था। फिर से महागठबंधन की तरफ 2020 के बाद 2022 में उन्होंने लगभग 2 साल से भी कम समय में जाकर के ज्वाइन कर लिया था महागठबंधन और महागठबंधन के साथ वो रहे थे। फिर 2024 में एनडीए में वापस आए। इसके बाद उन्होंने 9वीं बार जो शपथ ली 2024 में, ये था 28 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया था और यहां से नीतीश कुमार 2024 के चुनाव और 2025 के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके थे। 10वीं बार उन्होंने शपथ ले लिया, 11वीं और 12वीं बार उनके शपथ लेने की बात कही जा रही है और चूंकि ये 11वीं बार कही जा रही है तो नीतीश कुमार के बारे में कहा यह जा रहा है कि 2030 तक वो मैक्सिमम सक्रिय राजनीति में रहेंगे। आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अब जो है इस सरकार के बनने के साथ साथ इसके बहुमत साबित करने के बाद आगे की रणनीति पर जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री काम कर रहे हैं उस तेजी से अभी जदयू के लोग नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि क्या अभी भी कुछ हो सकता है? आपके पास अगर कोई सवाल हो तो जरूर इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम लगातार बिहार की राजनीति में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना था, बन गए। जो अटकलें थी उस पर विराम लग गया है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना बड़ा मुश्किल होगा और नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तरह से तैयार और रेडी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। 2021 में 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 2021
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386